भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 2 दिवसीय प्रवास पर आज उदयपुर पहुंचे। पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर भाजपा पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वीर सावरकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में राठौड़ ने हिस्सा लिया और देश की आजादी में सावरकर के योगदान को याद किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सावरकर की दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। राठौड़ ने कहा कि उस समय सभी का उद्देश्य देश को आजादी दिलाना था, लेकिन इतिहास में क्रांतिकारियों को उचित सम्मान नहीं मिला। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए जिससे युवा पीढ़ी क्रांतिकारियों के विचारों से प्रेरणा लेकर देश की सेवा में जुटे। राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस भाजपा की बुराई नहीं करेगी तो उनके पीछे कौन खड़ा रहेगा? उनकी दुकान खाली हो जाएगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत को अपने कार्यकाल की कमियां याद नहीं, जब उनकी सरकार होटल में बंद रहती थी और उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा और निकम्मा कहा था। राठौड़ ने कहा कि गहलोत को केवल भाजपा की आलोचना करनी है। राठौड़ ने केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उसने बड़ा दिल दिखाकर विपक्षी सांसदों के दल को दुनिया में भेजा, जो आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रख रहे हैं। ओवैसी के विदेश में बदले रुख पर उन्होंने कहा कि यह भाजपा की टीम नहीं है, लेकिन राष्ट्रभक्ति पर पक्ष विपक्ष को एक मत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही लोकतंत्र की सफलता है। संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा में देरी पर राठौड़ ने कहा कि सभी काम निर्धारित समय पर पूरे होंगे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर समय पर काम नहीं हुआ तो राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे जवाब मांगता है और उनके कान भी पकड़े जाते हैं। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति का आप यदि विश्लेषण करना चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा। 14 से पहले भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा क्या थी, 14 के बाद भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा कितनी बढ़ी, नेतृत्व के प्रति कितना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, दुनिया में कितना सम्मान मिला। ये आप देख सकते हैं कि आज दुनिया के 40 से अधिक राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो ये हम गर्व कर सकते हैं। सड़कों के मामले में देख सकते हो कितना सुदृढ़ीकरण किया, कितनी सड़कों का विस्तार किया, कनेक्टिविटी कितनी बड़ी है। रेल के मामले में देख सकते हो कि कितने नए स्टेशंस बने हैं, आधुनिक प्लेटफॉर्म्स, आधुनिक स्टेशंस बने हैं, कई ट्रेनें चालू हुई है, ऐसे वंदे भारत जैसी ट्रेनें, बुलेट ट्रेन तक की योजना बन रही, काम चल रहा है। यानी रेलों के मामले में भी हमने बहुत जनता को सुविधाएं देने की दृष्टि से, पर्यटन में सुधार करने की दृष्टि से हमने बहुत बड़ा काम किया। एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, हवाई यात्राएं बढ़ी है, हवाई अड्डों का विस्तारीकरण भी हो रहा है, नए नए हवाई अड्डे, एयर बेसेज भी बने हैं। पहले हम शस्त्र बाहर से खरीदते थे, अब हमारे ब्रह्मोस के लिए लाइन लगी है। दुनिया के देश उस ब्रह्मोस को खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट करके और लाइन में खड़े हैं। ये परिवर्तन आया है। यही नहीं, देश के अंदर हमारे किसान को समृद्ध करने की दृष्टि से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दुगुने से अधिक कर दिया। कहते हैं कि कभी 10,000 रुपये का कर्जा माफ़ किया था तो उसको सम्मानित किया गया था। आज 6,000 रुपया प्रति वर्ष हमारे देश के नेतृत्व द्वारा दिया जा रहा है और 3,000 राजस्थान द्वारा दिया जा रहा है। इसकी गिनती करो, कितने वर्ष हो गए, कितने रुपये दिए जा रहे हैं, किसान को दिया जा रहा है। किसान को अपनी फसल का बीमा का लाभ देने का, यानी फसल बोने से लेकर के मंडी तक पहुँचे तब तक दिया जा रहा है। मंडी में भाव नहीं आए तो ई नाम योजना दी है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये हमारे नेतृत्व ने दिया है। यही नहीं, पहले मजदूरी छोड़ देता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था तो उसका पीएफ का पैसा डूब जाता था। अब उसका अकाउंट तय कर दिया कि उसके जहाँ भी जाएगा वो अकाउंट वही रहेगा और वो उसका पैसा जमा किया हुआ उसके साथ रहेगा। ये मजदूर की चिंता की। यही नहीं, आम आदमी के खाते में पैसा जा रहा है। पहले राजीव गांधी कहते थे 15 पैसा पहुँच रहा है, 1 रुपया हम भेज रहे हैं। अब पूरा का पूरा रुपया भेजने का काम भी किया जा रहा है। यही नहीं, डीएपी के कारखाने लग रहे हैं हमारे यहाँ पर। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया के आधार पर औद्योगिक विकास हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं। कहाँ 11वां स्थान था भारत का दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में, अभी चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है।
भारत ये हमारे देश के नेतृत्व द्वारा प्लानिंग से योजनाबद्ध तरीके से देश के विकास में आम आदमी का जीवन स्तर किस प्रकार से सुदृढ़ बने, इस दिशा में किए गए प्रयत्नों का परिणाम है कि आज चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनी है। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया और बहुत जल्दी हम और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी हमने सामरिक दृष्टि से दक्षता प्राप्त की, सेना हमारी सुदृढ़ बनी, पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया 3 दिन में। ये कोई कम बात नहीं है। और हमारी शर्तों पर उसने मतलब सरेंडर किया, ये कोई कम बात नहीं है। हमने पहले की तरह तो नहीं किया ना कि 90,000 सैनिकों को और जब सरेंडर करा दिया था और बिना कुछ लिए दिए उन सैनिकों को छोड़ दिया। चाहती उस समय की कांग्रेस सरकार तो उन 90,000 सैनिकों के बदले में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेती, लेना चाहिए था, लेकिन लिया कुछ नहीं, छोड़ दिया। हमने ऐसा नहीं किया। हमने तो आतंकवादियों के केंद्र को नेस्तनाबूद किया, उनको ध्वस्त किया।